सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमने होस्टिंग और वेब होस्टिंग परचेज करनी है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ये तो बेसिक सा टॉपिक है, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से हमने डिजिटल प्रोडक्ट को परचेज करनी चाहिए, उसकी पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी पेमेंट मेथड को आप यूज़ करके किस तरीके से वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक कूपन कोड को भी इंक्लूड कर दिया हुआ है, जिसे आप लाइफ टाइम यूज करके किसी भी प्लान को परचेज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इस कूपन कोड को यूज करने के बाद एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक बिगिनर हैं और पहली बार वेब होस्टिंग परचेज करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए और इजिली आप वेब होस्टिंग परचेज कर पाए। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आप नए हैं और पहली बार अपना वेबसाइट या अपना ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं। तो किसी का भी एफिलिएट लिंक आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही एफिलिएट लिंक आप यूज करें। ओके, अब हम चलते हैं और सबसे पहले हमने प्लान को चूज कर लेनी है। तो आप कौन सा प्लान चूज करना चाहते हैं, इसके के नीड के अकॉर्डिंग आप कौन सा प्लान चूज करनी चाहिए। तो जैसे कि हमने इस प्लान को यहाँ से चूज कर लिया, इसको हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ड्यूरेशन को चूज कर लेनी है कि कितने दिन के लिए हम परचेज करना चाहते हैं। जितने ज्यादा दिन के लिए आप परचेज करेंगे उतना ही आपको कम पैसे पे करने होंगे, यानी कि उसकी मंथली जो भी चार्जेस होंगे वो कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक मंथ के लिए आप लेते हैं तो ये 599 रुपए में मिलेगा। अगर आप एक साल के लिए लेते हैं तो ये 239 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। वहीं अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो एक्स्ट्रा इसमें आपको 3 महीने फ्री मिल जाता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अच्छी खासी डिस्काउंट भी मिल जा रही है, यानी कि पर मंथ आपको 149 रुपए पे करने होंगे। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ क्रिएट योर अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। तो जैसे कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का एफिलिएट लिंक यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करनी होगी। ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है उस अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे तो उस इन्फ्लुएंसर को कोई भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। नई अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो ही उस इन्फ्लुएंसर को इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे गूगल अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं और फेसबुक अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल को चूज कर लिया। अब हमने यहाँ पे उस ईमेल आईडी को चूज कर लेनी है जो कि पहले होस्टिंगर के साथ लिंक ना हो। तो हम यहाँ पे एक नई ईमेल आईडी चूज कर लेंगे और उससे हम इसको ऑथराइजेशन दे देंगे, यानी कि गूगल के थ्रू हम इसको ऑथराइजेशन दे देंगे हमारे अकाउंट लॉगिन के लिए। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड चूज कर लेनी है कि आप कौन सी पेमेंट मेथड यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड तो मोस्टली बहुत से लोगों के पास नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर पेमेंट्स मेथड है जैसे कि यूपीआई हो गया, पेमेंट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, पेपाल हो गया, गूगल पे हो गया। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉइन गेट का भी ऑप्शन है, आप क्रिप्टो करेंसी के भी जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूपीआई को चूज कर लिया। अब यूपीआई चूज करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे हैव ए कूपन कोड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कूपन कोड डालेंगे वेब होस्टिंग। ओके, तो अभी यहाँ पे डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, 75% का। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी हमारा डिस्काउंट यहाँ पे हो गया 78%, यानी कि 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने यहाँ पे मिल गया है। अगर हम इसको एक साल के लिए भी परचेज करेंगे तो भी ये कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कूपन कोड अप्लाइड है। तो हम यहाँ पे यूपीआई को चूज किया हुआ है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मोबाइल नंबर फिल करनी है और यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी फिल करनी है। जैसे कि हमारा यूपीआई आईडी ये हो गया, हमने यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दिया। अब हम यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी यूपीआई हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि अगर आप भीम का यूज कर रहे हैं तो आपके नंबर के पास @ के पास यूपीआई हो गया, या जिस भी ऐप से रिलेटेड आप यहाँ पे लास्ट के डिजिट डालेंगे उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहां पे आपने पेमेंट को कंफर्म करनी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे फोन पे का डाला हुआ है यूपीआई, तो हम यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है,
कि यूपीआई ऑटो पे पेमेंट आपका सेटअप होगा। जैसे कि पेमेंट हमारा हो रहा है 3045 रुपए का, लेकिन यहाँ पे पेमेंट का रिक्वेस्ट जाएगा 5366 रुपए का, लेकिन ये ऑटो पे के लिए पेमेंट जाएगा। आपका पेमेंट इतना डिडक्ट नहीं होगा, आपका पेमेंट इतना ही डिडक्ट होगा। आपको यहाँ पे ऑटो पे सेटअप कर लेनी है इतना के लिए, ताकि इन फ्यूचर जब आपका रिन्यूअल हो तो वो ऑटो पे आपका वहां पे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाए। इस वजह से यहाँ पे होस्टिंगर क्या करता है, ये पेमेंट गेटवे आपको पहले से ही ऑटो पे को अप्रूव करा लेता है। ओके, अब हमने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है। अब हमारे ऐप के ऊपर ये रिक्वेस्ट चला गया है। फोन पे ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि 5366 रुपए के यहाँ पे सेट ऑटो पे का रिक्वेस्ट आया हुआ है। हमने यहाँ पे सेट ऑटो पे इसके ऊपर क्लिक कर देनी है और इसको सेटअप कर लेनी है। ओके, अब ये सेटअप कर लेंगे तो हमारा पेमेंट इतना डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि जो हमारा एक्चुअल पेमेंट हो रहा था 3000 समथिंग रुपीज का, वो पेमेंट हमारा डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूपीआई के माध्यम से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं और दूसरा पेमेंट मेथड हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पेटीएम के थ्रू अगर करनी है तो हम यहाँ पेटीएम को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू विथ पेटीएम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेटीएम का क्यूआर दिख जाएगा। आप इसको इजिली अपने पेटीएम ऐप के थ्रू स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूपीआई भी नहीं है और पेटीएम भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करें, तो आपने यहाँ पे चूज कर लेनी है नेट बैंकिंग। उसके बाद देन हम यहाँ कंटिन्यू विथ नेट बैंकिंग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे एक नई टैब में पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पॉपुलर बैंक्स दिख जाएंगे जैसे कि आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, यस बैंक। यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक नहीं मिलेगा। अगर आपका बैंक इसमें नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ इस लिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी बैंक हो वो बैंक आप सिलेक्ट करके उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी पेमेंट मेथड आप यहाँ पे यूज करना चाहें उस पेमेंट मेथड को यूज करके आपने पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि पेमेंट को कंफर्म कर लेनी है। ओके, तो पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको होस्टिंग सेक्शन के अंदर आपका जो भी प्लान है वो प्लान आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप होस्टिंगर वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं जिन्हें यूज करके आप इसे इजिली परचेज कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पे एक एवरग्रीन यानी कि लाइफ टाइम कूपन कोड भी बता दिया हुआ है, जिसे यूज करके आप किसी भी प्लान के ऊपर उस कोड को अप्लाई कर सकते हैं और जो भी एग्जिस्टिंग डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसके ऊपर प्लस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप होस्टिंगर वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा एफिलिएट लिंक यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।